कि कहाँ पे डाउट्स है, क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्या करना है, टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आई प्रेफर कि मैं उस पर टाइम दूँ, तुमको तुम्हारे कॉन्सेप्ट समझाऊं और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाऊं प्रैक्टिस क्लासेस के हिसाब से। ठीक है, तो आई विल ट्राई टू डू दैट एंड तुम लोग मेरे साथ कोऑपरेट करो, और जो बच्चे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं उनको बता दो। ठीक है, बिकॉज हो गया, कुछ दिन हो गया क्लासेस के, ऑफलाइन ऑनलाइन तुम लोगों ने हर तरह से देख लिया मैं कैसे पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, क्या नहीं पढ़ाता हूँ। तो अभी से मुझे चाहिए कि जो लोग रेगुलर हो वो लोग रेगुलर है, और जो लोग नहीं आ रहे हैं, अब दत्ता नहीं आई है, 3 to 4 days हो गया, कितना हो गया, तो एनीवेज व्हाटएवर, लेट्स लीव इट लेट अस बिगिन विद अ क्वेश्चन। ठीक है, तुम्हारे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मानो x प्लस 2y इक्वल्स टू, ठीक है, मानो 6, ये तुम्हारी किताब में भी दिया है, so if you want you can check it at a later point for easier convenience. तो if it is x plus 2y plus 6, तुम्हें बोलेंगे कि इसके सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, क्वेश्चन होगा, इसके सॉल्यूशंस निकालो। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए एक अप्रोच है कि फर्स्ट यू मेक अ बॉक्स। ठीक है, and after making a box you make units for the values of x and y। जैसे यहाँ पे बन गए x के लिए और y के लिए। तो ऊपर वाले इक्वेशन में अगर तुम x 0 डालते हो, y क्या होगा, कुछ आइडिया है? क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा? तुमने x इक्वल्स टू 0 डाला, मतलब तुमने क्या किया, 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 6। इसका मतलब है y इक्वल्स टू 6/2 इक्वल्स टू 3। तो y इक्वल टू 3। तुम अगर चाहते हो कि हम x का और कोई वैल्यू डालें, या फिर एक एग्जांपल तुम कर सकते हो, दूसरा अप्रोच है कि x 0 हुआ तो y 3 आ गया। ठीक, दूसरा सॉल्यूशन में ये करो, इसमें तुमने क्या लिया था, दिस इज वेर यू टुक x इक्वल्स टू 0। अब तुम लोग y इक्वल्स टू 0, जिस क्लियर है। अब जब तुम y इक्वल्स टू 0 लोगे, वो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 6, और x इक्वल्स टू 6। ये क्लियर है? ये समझ में आ गया? इज दिस अंडरस्टूड? x का वैल्यू मेंशन नहीं किया होगा, तुम लोग को लेना पड़ेगा, पहले x 0 लेके y निकालना है, फिर y 0 लेके x निकालना है। सबसे पहला अप्रोच मतलब, और सबसे आसान अप्रोच ले सकते हो, लेके निकालो, ट्राई करो। x का वैल्यू, शांत रहो शांत रहो, x का वैल्यू 0 लेके y का वैल्यू निकाल सकते हो। जब तुम x का वैल्यू 0 लोगे तो y का वैल्यू निकल आएगा, जब तुम y का वैल्यू 0 लोगे तब x का वैल्यू निकल आएगा। ये चीज क्लियर है?
और उसके बाद तुमको और अगर वैल्यूज के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, यू हैव टू चेक देम। ऑलराइट, ठीक है। गिव मी 1 सेकेंड। भाई काट पाटी बच्चू, चल सोई चल चुपचाप। ना ना से सोते मो क्लास जैसे पार्टिकुलर मो क्लास जैसे बुझ बहुत से। सॉरी। तो अब ये हुआ तुम्हारा x0 और y0 का वैल्यू के साथ। अब अगर इफ वी प्रोग्रेस है तो हम और भी वैल्यूज डाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि तुमने कहा अगर हम x इक्वल्स टू और कोई वैल्यू डालेंगे, मानो x इक्वल्स टू 1 डाल दिए, ठीक है। अब इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। x की जगह हमने 1 डाल दिया, 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 6। तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 1/2 और 5/2, ठीक है। बट ये होगा दिस इज इक्वल्स टू क्या? 2.5। पर जब तुम ऐसा करोगे तुमको क्या होगा कि इक्वेशंस को लिखने में दिक्कत होगा, ठीक है। मतलब इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट यू विल फेस प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे तुम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहो। आर यू गेटिंग अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइज और इज इट ऑल राइट? इज इट लाउड और इज इट ऑल राइट? फास्ट, आई नीड द रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन फास्ट। तुम लोग को बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है तो बता दो, वही मैं जानना चाहता हूँ यार। सी तुम लोग ये सब चीजों में डिली टैली मत करो। टाइम एक इस सवाल को पूछ लिया, इसी सवाल का आंसर बताने में 5 मिनट लगा दिया। हाँ सर हमको बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, 2 सेकंड का जवाब है हाँ सर ना सर। उसमें ज्यादा कुछ तीर मारने वाला चीज नहीं है। हाँ तो वही बता दो, बताने में 2 सेकंड लगा मुश्किल से। लेट मी सॉर्ट इट, लेट मी सॉर्ट इट आउट। ताकि घर थोड़ी से बाहर पड़ला तुम्हें सब बैठी तो रेटी हो हवा पाई मो पाखे टाइम नहीं। काइंडली टर्न ऑफ योर माइक्स इफ यू डू नॉट हैव एनीथिंग स्पेसिफिक टू आस्क, ठीक है। जब तक तुम्हें स्पेसिफिकली कुछ पूछना ना हो, काइंडली टर्न ऑफ योर माइक्स। तो ये होगा x इक्वल टू 1 के लिए। अब दूसरा हम लोग क्या करते हैं, और एक अप्रोच लेते हैं जहां पे x इक्वल्स टू 2 होगा, ठीक है। x इक्वल्स टू 2 होगा तो क्या होगा? तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 आया फिर से, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हुआ 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 6। इसका मतलब हुआ y इक्वल्स टू 6 माइनस 2/2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये चीज सबको समझ में आ गया? तो x इक्वल टू 2 के लिए भी तुमने वैल्यू निकाल दिया। अब यहाँ पे तुमने क्या किया है अभी तक?
तुमने x इक्वल्स टू 1 के लिए वैल्यू निकाला, x इक्वल्स टू 0 के लिए वैल्यू निकाला और x इक्वल्स टू 2 के लिए निकाला। x इक्वल्स टू 2 के लिए तुम्हें एक होल नंबर मिल रहा है यहाँ पे, राइट। x इक्वल्स टू 2 के लिए y इक्वल्स टू 2 मिल रहा है, ठीक। तो, तो तुम्हें और कुछ सोल्यूशन मिल सकता है यहाँ पे। अगर x इक्वल्स टू 3 लो तभी तुम्हें होल नंबर तो नहीं मिलेगा, राइट। x इक्वल टू 3 में होल नंबर नहीं मिला तो x इक्वल टू 4 ट्राई करते हैं ना। पहले x इक्वल टू 4 ट्राई करेंगे, x इक्वल टू 5। y इक्वल टू 2 ले लिया है ऑलरेडी। इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करना है भाई तुमको। x इक्वल टू 4 लेके देखो ना क्या आ रहा है। 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 6 माइनस 4। एक सेकेंड, y इक्वल्स टू कितना होता है 1। तो x इक्वल्स टू 4 के लिए y का वैल्यू आ गया 1, राइट। तो तुमने इस तरह से इसके कितने कितने पेयर ऑफ वैल्यूज निकाल लिए। 4 पेयर। यू हैव टेकन आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन इन 4 पेयर्स। 4 पेयर के सॉल्यूशन तुमने निकाले हैं। लेट अस हैव अ लुक एट दैट। गिव मी अ सेकंड। ओके, नाउ तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 जो है उसके सॉल्यूशंस निकालने के लिए अगर तुमको कहा जाए तो तुम इस तरह से सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। और ये याद रखो कि तुमने जब निकाला ये पार्ट, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये पार्ट गलत है, ये पार्ट सही है, ये पार्ट सही है। बट अगर रिप्रेजेंटेशन का बात आए और तुमको इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने को बोला जाए, मानो 1 इज एन इंटीजर, 1.5 इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो तुमको जब इंटीजर निकालने बोला जाए तब तुम ये चीज को अप्लाई नहीं कर सकते। यू कैनॉट अप्लाई दैट थिंग। अगर तुम्हें इंटीजर निकालने के लिए बोला गया है तो तुम ट्राई करना कि तुम इंटीग्रल सॉल्यूशन ही दो लोगों को, ठीक है। और बाकी 3 सॉल्यूशन तुम निकाल लिए इधर अलग अलग करके, है ना। आगे ही इस तरह का और एक क्वेश्चन हम देखते हैं। और वैल्यू डाल सकते हो, तुम कितना हजम कर पाओगे ये तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बस की बात है, ठीक है। तुम अगर हजम हजम कर पाओगे तो बन जाओ नीलकंठ, मुझे क्या दिक्कत है। फिर तुम्हारे नाम पे भी डमरू बजेंगे। अब लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, दैट इज 4x। ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया क्या राइटिंग। 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। इसके 3 सॉल्यूशन निकाल के दो। फाइंड 3 पेयर्स ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है।
अब पहले मतलब जैसे एक बेसिक इससे शुरू करते हैं कि हमको 3 सॉल्यूशंस चाहिए, राइट? तो यहाँ पे तुमको ग्रिड लाइंस भी दिख रही होंगी, आई होप उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर 3 पेयर्स ऑफ सॉल्यूशंस तो नहीं दिख रही, तभी मैंने टेबल बना लिया। मुझे लगता है इतना भी खराब नहीं बना टेबल, काम चला लो अभी जो मिल रहा है। इसमें बना x, इसमें बना y। यहाँ पे हम चेक करते हैं पहले, अगर x इक्वल्स टू 1 डालेंगे, ठीक है, x इक्वल्स टू 1 डालेंगे तो क्या होगा? 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। 4 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 12, राइट? 3y इक्वल्स टू 12 माइनस 4, y इक्वल्स टू 8/3। तुमको लग रहा है ये इंटीजर निकलेगा? 8 है। ये तुम्हारा कुछ ऐसा निकलेगा, 2.6666 निकलता जाएगा। कर लो तुम, 8/3 करो, कितना निकल रहा है? तो फिर मैंने गलत बोला था क्या जब बोला 2.6 बार 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 निकलेगा? ये सुना किसी ने गौर से? 2.6 बार बार निकलेगा, मतलब 2.6 के ऊपर तो बार है, इंग्लिश में भी बार निकलेगा 2.6 बार। और अगर 2 बार बोल देते हो बार बार निकलेगा, मतलब 6 निकलता ही रहेगा। तो दूसरा चीज हम ट्राई करते हैं, दूसरा चीज हम ट्राई करते हैं। क्या होगा कि सपोज x इक्वल्स टू 2 में हम लोग ट्राई करेंगे, क्या लगता है? यहाँ पे 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 2 बन गया तो क्या होगा? y इक्वल्स टू 4/3, ये आएगा, जो कि फिर आएगा 1.3333, यानी कि 1.3 बार। तो ये भी अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन नहीं है। बट तुमको पता है दो सॉल्यूशन श्योर शॉट। हाँ बोलो। y इक्वल्स टू 4x, देखो 4x जब तुम्हारा इसको तुम सॉल्व करोगे तो यही निकलेगा, क्यों? क्योंकि 4 इंटू, एक मिनट पेशेंस रखो, मैं एक चीज बता रहा हूँ, लेट मी फिनिश इट। तो 4x प्लस 3y इक्वल्स टू जो 12 है, अगर तुम x की जगह 2 डालते हो, 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8, तो इसका मतलब 3y इक्वल्स टू 12 माइनस 8। 12 माइनस 8 क्या है? 4 है। इसको मैंने शॉर्ट में सॉल्व कर लिया, तुम लोग थोड़ा एक्सपैंड करके सॉल्व करोगे, जैसे पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट जैसे सॉल्व किया था ना, तुम लोग को इस पार्ट जैसा सॉल्व करना है, ठीक है? तुम लोग के लिए ऐसा सॉल्व करना है। तो ये दो आंसर नहीं निकला, ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है अभी के लिए, पर दो आंसर तुम श्योर शॉट निकालने का एक। अच्छा ठीक है,
जिन लोगों ने निकाल लिया वो लोग शांति से बैठो, स्टे विद द क्लास, ठीक है। अब दूसरा, दो श्योर शॉर्ट आंसर निकालने के तरीके हैं। एक होता है तुम x को 0 डाल दो, और एक होता है तुम y को 0 डाल दो। ये दोनों से आंसर निकालना मतलब मोस्टली आंसर निकल ही जाता है। हाँ, ये भी हो सकता है क्वेश्चन ऐसा हो कि एक में आंसर निकले और दूसरे में आंसर ना निकले, पर अगर x इक्वल टू 0 होता है तो उसमें y क्या होगा? y इक्वल्स टू 12/3, और अगर y 0 होता है तो x इक्वल्स टू क्या होगा? 12/4। तो तुम्हें दो पेयर ऑफ आंसर्स ऐसे ही मिल सकते हैं, ठीक है। तो x0 y4, एक सेकेंड, एंड y0 x3, ये चीज क्लियर है। और एक आंसर कौन निकाल चुका था बताओ? मैं फिर से, ये इंटीग्रल नहीं है, ट्राई करो इंटीग्रल ऑब्टेन करने के लिए। ट्राई टू ऑब्टेन द इंटीग्रल वैल्यूज। पर हाँ, ये आंसर गलत भी नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत है। ऑफिशियली ये क्वेश्चन तुम्हारे बुक ने बनाया था, जिसपे उसने दो सवाल, दो मांगे हैं आंसर, ठीक है। तो ये तीसरा वाला जो स्पेस है उसको तुम छोड़ सकते हो, बट ट्राई करो कि अगर कुछ मिल जाता है तो। मिल रहा है और कुछ सोल्यूशन? एक्स का वैल्यू 6 डालेंगे तो क्या आएगा भाई? वो तो माइनस आएगा ना। एक्स का वैल्यू 6 डालेंगे, आएगा जरूर। तो यही बच्ची जो है कुछ करेगी, देख रहे हो। एक्स का वैल्यू इसने 6 डाल दिया, और 4x बन गया 24। तो 3y इक्वल्स टू क्या? -12। y इक्वल्स टू -4, यही ना। ये भी एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। गॉट इट। देखो मोस्टली चल ही जाता है, उसका कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एक चीज करते हैं, तुम्हारा अगर एक क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, इफ यू गिवन अ क्वेश्चन जहाँ पे तुमको मेंशन्ड है कि x -2y इक्वल्स टू 4। ये वाला तुमने किया क्या अभी? नहीं ना। तो x और y की इसमें कितने वैल्यू निकाल सकते हो? दो तीन तक निकालो। अगर x इक्वल टू 0 होता है, x इक्वल टू 0 होता है तो y क्या बनेगा? -2। अगर x इक्वल्स टू 1 बनेगा, छोड़ दो। अगर x इक्वल्स टू 2 बना तो y बनेगा। तो अगर x इक्वल्स टू 2 बना तो y -1 बनेगा। अगर हम लोग x को 3 बना देंगे तब दिक्कत हो जाएगा। मानो y को 0 बना लेते हैं, ठीक है। y को 0 बनाएंगे तो x बन जाएगा 4। अच्छा, अगर y को 1 बनाते हैं, x क्या बनेगा?
6। तो इस तरह के काफी सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं नहीं। देखो तुमको ऐसा हो ऐसा तुमको हो सकता है, एक प्रॉब्लम ऐसा आ सकता है कि तुमको वो एक इक्वेशन दे देगा, ठीक है। मानो इक्वेशन क्या है कि 3x प्लस 4y इक्वल्स टू से कोई भी नंबर दे देता है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू a। शाबाश, देख रहे हो। तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू a दे दिया, तो वहां पे तुमको एक सॉल्यूशन देगा, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे दिया, मानो उसने बोला है कि सॉल्यूशन इज, तो तुमको एक पेयर का सॉल्यूशन देगा, बोलेगा सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 1 और मानो y इक्वल्स टू 2, ठीक है। हाँ चलो, मतलब ये तुमको वो सॉल्यूशन दे देगा कि देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। अब तुमको बोलेगा कि फाइंड a, ठीक है। तो ये सब चीजें तुम लोग को मोस्टली ज्यादा तक आती है और तुम लोग को ये सब को सॉल्व करने में दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है। आज का क्लास काफी स्लो चला है, सब लोग सहमत हो मेरे साथ। अगले वाले क्लास से थोड़ा अगले वाले क्लास से थोड़ा स्पीड बढ़ाया जाए। पॉलिनोमियल्स का तो तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे थे ना। तुम्हारे तुम्हारे बच्चों का दिमाग अभी भी ठीक ठिकाने नहीं है, बच्चे क्लास नहीं आते हैं। मुझे समझ में नहीं आता चाहते क्या है ये लोग। कोई तुम लोगों में से कॉल करके बात करो यार, मतलब फिर मैं जब कंप्लेन कर दूंगा फिर लगेगा अरे यार ये टीचर कंप्लेन कर रहा है हमारे नाम पे, हम लोग ने तो कुछ दोष किया ही नहीं है। आज का क्लास में आज आज का क्लास में क्या क्या लिखाया गया व्हाइट बोर्ड में दिख रहा है अभी पूरा का पूरा।